डेली न्यूज खबरों की नई पहचान। बीसीसीएल सीएसआर फंड से विस्थापित परिवारों को टोटो वितरण, मेयर ने रोजगार से जोड़ने की उठाई मांग। धनबाद में बीसीसीएल के सीएसआर फंड के तहत झरिया क्षेत्र से विस्थापित परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में टोटो गाड़ियों का वितरण किया गया। धनबाद के मेयर संजीव सिंह ने अपने आवास पर लाभुकों को टोटो की चाबी सौंपी। इस दौरान उन्होंने स्वयं टोटो पर बैठकर उसका निरीक्षण भी किया। कार्यक्रम के दौरान मेयर संजीव सिंह ने कहा कि झरिया से बड़ी संख्या में लोगों को आग और खनन प्रभावित क्षेत्रों से विस्थापित किया गया है। विस्थापित परिवारों को आवास तो उपलब्ध कराया गया, लेकिन आज भी बड़ी संख्या में लोग रोजगार के स्थायी साधनों से वंचित है। ऐसे में टोटो वितरण उनके लिए आजीविका का एक माध्यम बन सकता है। मेयर ने कहा कि बीसीसीएल विस्थापन और पुनर्वास को लेकर कई दावे करता है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। वर्षों से हजारों परिवार विस्थापन की मार झेल रहे हैं। उन्होंने मांग की कि सभी विस्थापित परिवारों को रोजगार से जोड़ने के लिए ठोस योजना बनाई जाए ताकि वे सम्मानजनक जीवन यापन कर सके। देखिए, टोटो जो है बीसीसीएल के तरफ से एक योजना है और उस योजना के तहत इनको दिलवाया गया है, जिसमें कुछ प्रमुख राशि जो है इनके तरफ से जमा किया जाता है। चूँकि इनके लिए थोड़ी आर्थिक स्थिति थोड़ी कमज़ोर थी, तो झरिया विधायक रागिनी सिंह के सहयोग से, चूँकि शंभू जी हम लोग के परिवार के बहुत पुराने सदस्य हैं और कुछ एक सहयोग से जो है, चूँकि एक राशि जो है उपलब्ध कराई जाती है तभी ये उपलब्ध होता है। मोटा मोटी 2.5 लाख है तो 50,000 के करीब में जो है हम लोगों को जमा करना पड़ता है। तो कुछ राशि जो है श्रीमती रागिनी सिंह के द्वारा जो है जमा किया गया था और कुछ राशि अपने शंभू जी भी इकट्ठा करके रखे थे और यही सहयोग से जो है ये टोटो निकाला गया है। और मेरा भगवान विश्वकर्मा से यही बस विनती होगा कि प्रभु जिस उपदेश के साथ आपके शरण में आए हैं उस उद्देश्य को पूरा कीजिए। इनके घर के जीवन पोषण को आगे बढ़ाइए और तरक्की दिलवाइए। और मेरी शुभकामना है कि आज 1 है तो कल 10 हो आपके पास और बेहतर काम कीजिए। और लोगों को भी दिया जाएगा। देखिए, ये तो सरकार की एक योजना आई है, उसमें है कि सरकार का एक गाइडलाइन है कि बीसीसीएल अगर सीएसआर फंड के तहत जो है एक स्कीम रखा है कि अगर आप एक राशि जमा करते हैं तो उसमें आपको जो है टोटो उपलब्ध कराया जाएगा। तो उसी राशि के अनुसार जो है ये सब काम हो रहा है। उस क्षेत्र के जो लोग हैं उनसे कुछ अपील करें कि अगर इस तरह से टोटो व्यवस्था का हो रहा है तो किसी के साथ मिलकर सहयोग करें और अपने जीवन यापन करें। बिल्कुल, हम लोग तो चाहते ही हैं कि जो लोग विस्थापित हुए हैं, चूँकि एक बात तो सबसे बड़ा स्थिति है ही है कि जो लोग कोइलवरी से शिफ्ट कर गए हैं टाउनशिप एरिया में, जिनको बिलगड़िया बसाया गया, कर्माटाण बसाया गया, घर तो दे दिया गया लेकिन पेट की व्यवस्था नहीं है। ये सबसे बड़ा अभी विडम्बना है। चाहे कोई कुछ भी कहे, कैसा भी कहे कि हमने ये व्यवस्था कर दिया, हमने ये इंटेलिजेंट सिस्टम बिठा दिया, हमने ये स्वरोजगार के लिए ये सिखा दिया, वो सिखा दिया, सब अपनी जगह पर है। लेकिन अगर हकीकत पर देखें तो अभी जो अगर खाने के लिए है तो वहाँ के लोगों को सोचना पड़ रहा है और इसके लिए बहुत गहन चिंतन की आवश्यकता है कि जिन लोगों का कोयलियों से गुजारा होता था, कोयला लोडिंग से होता था और वहाँ पे काम धाम करके होता था, वो चीज़ आज के डेट में नहीं है। बीसीसीएल भी 90% इलाकों में मशीनरी का काम करा रही है, जहाँ पर हैंड लोडिंग का काम होता था उसको भी ये कर रहा है। बहुत सारे आउटसोर्सिंग कंपनी हैं कि अपने दबदबा के ऊपर में जो है मैनुअल लोडिंग को बंद करके मशीनरी लोडिंग कर रहे हैं। थोड़ा सा विवाद होता है तो उसमें थाना भी अड़ंगा डाल देता है। ये नहीं सोचता है कि भाई वहाँ के जो लोग हैं जिनको रोजी रोटी मिलती है वो कैसे मिलेगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं और एक जनप्रतिनिधि होने के नाते यहाँ सभी विधायक और सांसद, चाहे डीसी हों, एसएसपी हों, मैं ज़रूर इस विषय पर कहूँगा कि इस विषय पर आप लोगों को गंभीरता से सोचना चाहिए।